नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र सिंह। आज हम पहुँचे हैं मवाना में। योगेश वर्मा जी का जो कार्यालय है, एक बार यहाँ दिखाइए। यहाँ से योगेश वर्मा जी का जो कार्यालय है, कार्यालय पहुँचे हैं और यहाँ बहुत से सपोर्टर जो उनके दमदार सपोर्टर है वो सुबह मॉर्निंग में आ चुके हैं और सभी उनके साथ हैं जोर शोर के साथ। अब की बार बहुत बढ़िया वाला रुझान है और कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50,000 वोटों से वर्मा जी जीतेंगे। तो जैसे आप आजकल जा रहे हो तो क्या मतलब पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में थोड़ा बहुत बढ़िया अंतर लग रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं वर्मा जी बहुत बढ़िया, हर बिरादरी में स्वागत हो रहा है और जो उनके विधायक है उन्हें गाँव से भगा रहे हैं, गाँव से खदेड़ रहे हैं। अरे वाह, और वर्मा जी की कोली भर रहे हैं, जगह जगह स्वागत हो रहा है। पब्लिक देख लो, अभी तो काफ़ी दिन निकला है, सर्दी का टाइम है, अभी तो गाड़ी क्षेत्र में गई हुई है, लॉकडाउन की वजह से रूल पालन कर रहे हैं, भीड़ इकट्ठी नहीं होने रहे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, सामने बहुत बढ़िया माहौल है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। भाई सर नमस्कार। जैसे आप लोगों में जा रहे हैं, गाँव आजकल आचार संहिता लगी हुई है तो क्या है, जैसे आप एक अंदर जाके विंडो टू विंडो जा रहे हैं लोग और जानकारी ले रहे हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है? बहुत अच्छा। और सर्व समाज के अंदर जिधर भी जाते हैं लोग जो लगे हाथों ले लेते हैं और जो है योगेश वर्मा जी का ही नाम है पूरे क्षेत्र के अंदर। बाकी सब दूसरी पार्टियों का कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। समझिए, अभी कल की बात है, दिनेश जो है यहाँ का बीजेपी का विधायक पहाड़पुर से भगा दिया, घुसने नहीं दिया। और हमारे विधायक जहाँ भी जाते हैं लोग बहुत दमदार तरह से स्वागत करते हैं। तो आने वाले चुनाव में बहुत बड़ी जीत होगी। तो जैसे मौसम है, आजकल विंटर वेकेशन चल रहा है, तो इसी जगह में बरसात का 3-4 दिन मौसम रहा, तो इसमें क्या, इसमें जो तुम्हारे कार्यकर्ता हैं जो जुड़े हुए लोग, तो थोड़ा सा ढील पड़ रहे हैं? हमारे कार्यकर्ता कोई ढील नहीं पकड़ रहे, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, वो योगेश वर्मा के लिए उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ के काम करेंगे। हाँ जी। तो अभी यहाँ फिलहाल बता रहे हैं हमारे गुरु जी हैं, भोला जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी क्या कहना चाहोगे, कैसा रिस्पॉन्स आपको दिखाई दे रहा है जैसे आप गाँव में जा रहे हैं? देखिए, मैं अपनी सबसे पहले तो अपनी विधानसभा के बारे में बताऊंगा। हस्तनापुर विधानसभा में, हस्तनापुर विधानसभा की ये स्थिति है, मतलब इसमें कोई बड़बोलापन नहीं है। जितनी भी मुस्लिम मतदाता वो एक एक नक्के की तरह हमें वोट मिल रही है। एससी समाज, दलित समाज की दूसरे कैंडिडेट ने प्रचार करना, जो बसपा बहन जी का कार्य करता है, वो सब हमारे साथ लगा हुआ है। बहन जी का कैंडिडेट क्षेत्र में नहीं है, कोई प्रचार नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। टोटल दलित समाज की वोट हमारे पास मिल रही है। और सबसे मजबूत गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल का जाट समाज में आप जाके देखिए, आंधी की तरह कार्यकर्ता युवाओं ने बीजेपी के कैंडिडेट को गांवों से खदेड़ना शुरू कर दिया। अभी पहाड़पुर में घटना हुई है, राज्य मंत्री को गांव में नहीं घुसने दिया गया। इतनी मजबूत तरीके से राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता लग रहा है। सब वर्गों का हमारे साथ सरदार सिख समाज जो हमारे जट समाज से आते हैं, वो खादर में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे वोट बीजेपी की तो वोट छोड़ो, उन्हें लखीमपुर का वो नज़ारा याद है। अब तक उस थार पे उन किसानों के खून के छींटे पड़े हुए हैं। अब तक वो थार गाड़ी वहाँ पे खड़ी है थाने में, अब तक वो खून के निशान जो है ना सिख समाज पे, वो वहाँ पे खड़े हुए हैं। जो चौधरी जयंत सिंह पे इन्होंने लाठी चलाई ना, और जो किसानों को इन्होंने पीटा दिल्ली पे, 14 महीने की हमारी जो तपस्या हुई है, वो तपस्या इन्हें सिखा दी जाएगी। इनका इस बार इलाज होगा। दिनेश खटीक की यहाँ पे ये स्थिति देख लेना, अगर 50,000 वोट कूद जाए तो आप हमसे आके संपर्क करना। जमानत जब्त की स्थिति है, इतना भारी समर्थन मिल रहा है योगेश वर्मा जी को, बहुत जबरदस्त समर्थन। राष्ट्र लोकदल, समाजवादी पार्टी, गठबंधन, बहुत जबरदस्त उत्साह है हमारे जिले के उपाध्यक्ष आगे रतन सिंह। सर जी नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारा तो ले काले और आप जैसे सभी समाज तुम्हारे पास मजा नहीं आता। विधानसभा से पूर्ण मुक्त, कहीं फाइट में नहीं हमारे। तो जैसे हमारे विधायक जी थे खटीक साहब जो है, ये पहले विधायक थे, अब राज्य मंत्री बन गए हैं, तो इससे कुछ नहीं है, मौजूदा ही बनेगी। आप मामला करा है ही नहीं, जब काम ही नहीं करवाया इन्होंने, कुछ नहीं करवाया, कुछ भी नहीं करवाया। कोई एक काम बता दो। अभी एक बाढ़ का बाढ़ के पैसे खा गए, वो पुल बनने वाला था, उसमें क्या 6 करोड़ रुपए खा के बाढ़ के, जो बाढ़ के बांध बनना था वो बह गया और पैसे भी बह गए। उसमें शायद 74 करोड़ जो उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, उसके नीचे जो गवर्नमेंट ने पैसा पास करा
वो गवर्नमेंट ने पैसा पास करा नीचे पत्थर लगाने के लिए, पीछे उसमें नीचे पत्थर लगाने के लिए। उसका ठेका आप पता कर लीजिए, दिनेश खटीक के छोटे भाई नितिन खटीक की कंपनी को ठेका मिला, जिसमें उसका छोटा भाई पार्टनर है, उसको ठेका मिला। जैसे ही बाढ़ पानी ने टक्कर मारी, पत्थर की जगह मिट्टी भरी गई, मिट्टी सारी बह के चली गई। इस वजह से सारे खादर क्षेत्र में इसके भ्रष्टाचार की वजह से, दिनेश खटीक के भ्रष्टाचार की वजह से वो सारी मिट्टी बह के चली गई, क्योंकि इसने अपने भाई की कंपनी को ठेका दिलवाया हुआ था। सारा पैसे का गमन, इसकी जांच होगी, घोटाले हैं, बहुत बड़े बड़े घोटाले, इसकी सारी जांच होगी। इस पे एक गुर्जर समाज के व्यक्ति के आत्महत्या में उकसाने का इस पर मुकदमा चल रहा है। प्रेजेंटली गवर्नमेंट इसको बचा रही है। जैसे ही सरकार हमारी आती है, इनके ऊपर वो मुकदमे की तुरंत कार्रवाई होगी, गुर्जर समाज को न्याय मिलेगा, ये जेल जाएगा। इसके भाई पे भी जुर्माना लगेगा, आप देख लेना। ये सारी जांच होंगी। मिट्टी भरी गई, सारी खादर में बह गई, पत्थर का पैसा पास था, सारे ठेके, मोटे मोटे ठेके इसने अपनी भाई की कंपनी को, जिसमें इसका भाई पार्टनर है, फर्जी पार्टनर बना रखा, उसको ठेके दिए हुए। आपकी बार जो है बहुत ज़्यादा जो शोर है लोगों के अंदर कि भाई गठबंधन और ये पूरा बड़ा जो है गठबंधन हुआ है, गठबंधन। तो इसमें अब की बार कुछ ऐसा क्या नया होने का इरादा है? नया सबसे बड़ा मैं आपको बताता हूँ, आप सीधा सीधा आंकड़ा है। पिछली बार योगेश वर्मा जी को 63,000 कुछ वोट मिली, प्रभुदयाल वाल्मीकि जी को 49,000 वोट मिली, राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट को अलग वोट मिली। अगर इन तीनों कैंडिडेटों को, क्योंकि ये जो वोट थी ये इनमें से 1,500 की तो मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन ये सब वोट ये गठबंधन वाली वोट है। ये कोई भी वोट इनमें वहां नहीं जा रही, कहाँ नहीं जा रही, दिनेश खटीक को इनमें से कोई नहीं। ये 1,19,000 वोट है, सीधा सीधा आंकड़ा 1,19,000 वोट है। इसमें से 2, 4, 5 अगर कम भी होती है, और दिनेश खटीक के कारनामों की वजह से, इसके भ्रष्टाचार की वजह से, इसके तूतड़ा जो जितने भी बड़ों का अपमान करा, गुजरों पे 70 लड़कों पे मुकदमे लिखे हुए हैं। जाट समाज के लिए तो किसी प्रकार का कोई इन्होंने योगदान ही नहीं करा, हर वर्ग को इन्होंने उत्पीड़न करा। तो वो जो वोटें कट रही हैं, हर हालत में योगेश वर्मा जी को 1.25 लाख वोट मिलेंगी। मैं बड़बोलापन बिल्कुल नहीं करा, 1.25 लाख वोट मिलेंगी योगेश वर्मा जी को। और दूसरा कैंडिडेट 70-75 अगर पूछ जाए तो नाम बताएं। वो तो है साहब है। गाँव में जा रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं, ये गुड़ा गढ़ी ये इस साइड में जो गाँव है वहाँ क्या गुड़ा के लड़कों पे पुलिस द्वारा अत्याचार कराया गया, उनके घरों पे नोटिस लगे, उन पे मुकदमे चल रहे हैं आज भी उन पे मुकदमे हैं। गुड़े के लड़कों पे उस क्षेत्र में, झुंझुनी में, दरियापुर, पाली, हुमायूंपुर, सब लड़कों पे मुकदमे हैं। आज गुर्जर समाज के लड़कों पे मुकदमे लगे हुए हैं। जाट समाज की तो गिनती नहीं है, उनके तो मैं बताने करूंगा तो शाम बीत जाएगी। यहाँ पे जाटों का तो इतना उत्पीड़न है, उनकी तो बात छोड़ो। गुर्जर समाज के लड़कों पे इतने मुकदमे हैं, गुड़ा प्रकरण में मुकदमे हैं। जब इतने लड़कों पे मुकदमे हैं तो क्या उनके घर वाले इन्हें वोट देंगे? उनका चप्पलों से स्वागत होगा। तो राज्य मंत्री कह के लोगों को बहकाया जा रहा। और मैं आप मीडिया बंधुओं से भी ये अपील करूंगा कि जो असली सर्वे है, असली सच्चाई है, उसे प्रकाशित करें, क्योंकि बहुत से चैनल बिल्कुल इस प्रकार से दिखा रहे हैं जो कि वास्तविक जमीन की स्थिति कुछ और है। दिल्ली का जब चुनाव हुआ क्या दिखाया इन्होंने सर्वे में, पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ क्या दिखाया इन्होंने सर्वे में, और वास्तविकता में जब वोट खुलती है तो नजारा कुछ और आता है। भाजपा के उत्पीड़न से हर व्यक्ति, हर वर्ग त्रस्त है, हर व्यक्ति, हर वर्ग त्रस्त है। व्यापारी लोग ले लो, वे परेशान है। आप जीडीपी कहाँ जा रही है, आप देख लो, इकोनॉमी कहाँ जा रही है, सब कुछ नहीं। अब कैसे, अब ये इंटरनेशनल मार्केट पर डीजल पेट्रोल बता रहे हैं, अब क्यों नहीं बढ़ा रहे? चुनाव की वजह से। भाजपा हराओ, डीजल पेट्रोल घटाओ। अगर आप भाजपा को हराओगे तो डीजल पेट्रोल ऑटोमेटिकली घटेगा, क्योंकि जब ये हारते हैं तो ये सारा जनता को चूस के 100 रुपए लीटर कांग्रेस की बुराई करते थे, ये करते थे, वो करते थे। इन्होंने क्या करा? पुलवामा हमले हो गए, इतने हमले हो गए, हमारे लोग इतने शहीद करा दिए। क्या इन्होंने कौन सा पाकिस्तान तोड़ के ले आए यहाँ पे? सिर्फ इनका एक नारा है, सिर्फ ये धर्म की राजनीति करते हैं, एक धर्म को बांटने का काम करते हैं। इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, ना कोई। आप ये जो सड़के कह रहे हैं, आप जाओ, आप मोड़ खुद से इधर की तरफ जाटों के गांव में चले जाओ, आप हुमायूंपुर की तरफ को, आप भद्रकाली के गांव में चले जाओ, गुजरों की तरफ, आप कहीं चले जाओ, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, सब गड्ढों में है, बिल्कुल हालत खराब है। आप बिजली केवल कागजों में है। इनके अपने व्यक्तियों को ठेके दिए जाते हैं, अपने निजी व्यक्तियों को। 6ठी, 7वीं, 8वीं फेल व्यक्ति को आप राज्य मंत्री का दर्जा दे रहे हैं, जिन्हें भाषा, जो एक लेटर नहीं लिख सकते, एक लेटर नहीं लिख सकते, वो राज्य मंत्री ऐसा बना के बैठा दिया। एक आदमी, समाज का एक आदमी बता दो जिसके साथ संबंध 2-4 आदमियों को छोड़ के, गुजरों को 2 व्यक्तियों को आत्महत्या करनी पड़ी, इधर से भी मुकदमे, उधर से भी मुकदमे। ये तो हार गए तो देहरादून चले जाएंगे।
इन्होंने तो देहरादून में 150 करोड़ की संपत्ति बना ली। इनका पहले का आप अस्तित्व देख लीजिए, 20 साल पहले ये क्या करते थे, क्या इन पे खानदानी बैकग्राउंड था। अगर इनकी संपत्ति की ईडी द्वारा जांच हो गई तो सारा परिवार जेल जाएगा। 300 करोड़ से ऊपर की संपत्ति बना ली इस आदमी ने। कहाँ से है वो सब भ्रष्टाचार से है। सब जनता का लूटा हुआ पैसा। 100% हस्तिनापुर विधानसभा गठबंधन बहुत भारी मतों से जीतेगा, 30-40 हजार मतों से जीतेगा। योगेश शर्मा जीत जाएगा, अब जीतेगा योगेश शर्मा जी। जीत है बहुत बड़ी। सुपड़ा साफ हो जाएगा। सुपड़ा साफ है, बिल्कुल सुपड़ा। आप देख लीजिए, हम आप जिले की सीट देख लीजिए ना, इधर अतुल प्रधान जीत रहे हैं, शाहिद मंजूर साहब को कोई नहीं रोक रहा, रफीक अंसारी साहब क्लियर जीत रहे हैं, सिवाल खास लोकदल जीत रहा। आप एक भी सीट, हस्तिनापुर यहाँ गठबंधन जीत रहा। आप सीट का आंकड़ा ले लीजिए अपने जिले की, भाई दूसरे जिले का छोड़ो, आप अपने जिले पे ले लो। 6-7 सीट है, सारी सीट निकल रही है हमारी, सारी सीट निकल रही है, एक तरफा जीत हो रही है। कहीं किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, हर वर्ग इनसे त्रस्त है। लगभग 2 साल यहाँ दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पे एक और धरना रहा। क्या लोग उनसे उस चीजों को भूल जाएंगे? मैं यही सबसे पहले मैंने कैसे भूल जाएंगे, किसान आंदोलन पे जो लाठियां लगी हैं, जो हमारे किसान भाइयों ने लाठियां खाई हैं कमर पे, रस्तों में कील ठोक दी गई, आना जाना रास्ता रोक दिया, मुकदमे लगाए गए, 750 किसानों की शहादत हुई। 750। तो क्या कह रहे थे ये पहले, आंदोलन जीवी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अरे हम इस देश के वंशज हैं। इन पे ही है क्या भारत माता की जय का नारा? इन पे ही है क्या यही है? क्यों चले आए? एक आदमी नहीं था, 600 आदमी बैठे थे और 1 लाख कुर्सी लगा रखे। पंजाब की बात चल रही है कि जी आदमी नहीं गए पंजाब में, और यहाँ कुछ नहीं, उन्हें वापस जाना था। यहाँ मीटिंग करवा लगे, 500 आदमी मीटिंग में रहे, 500 आदमी गली में भाग, दिनेश खटीक गलियों में भागा फिर रहा, वोट नहीं मिल रही। सबसे बड़ी बात, जहाँ जाता है, जिस गांव में जाता है, कोई नहीं बैठाता, कोई चाय नहीं पिला रहा। मीडिया से हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का उन्हीं की बिरादरी के लोगों ने अपमान करा, भगाया या नहीं भगाया, वीडियो चली या नहीं चली। हम मीडिया बंदों से ये अपील है, सच्चाई दिखाएं, रियलिटी दिखाएं। जो बड़े चैनल हैं वो इस चीज को छुपा रहे हैं। तो सुनने वाला कि पार्टी चेंज कर दी, पार्टी चेंज कर दी, बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, इतने परेशान हैं क्योंकि जनता इनके साथ नहीं है। अभी मंत्री कहे, अब तो है नहीं कुछ भी वैसे में, पर उन्हें उनके सजातियों ने, जो उनकी बिरादरी का आदमी थे, तो कहते हैं जाओ। कल शाम में 11 में देश का गृह मंत्री अमित शाह जी को इनके लिए मेहनत करनी पड़ रही है। जो क्षेत्र में थे और जनता की आवाज थी, गठबंधन जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद। इस बार जो किसी भी धर्म, किसी भी समाज का आदमी हो, वो गठबंधन को वोट दे रहा है। सब गठबंधन। कहने का मतलब ये है कि त्रस्त होगी जनता त्रस्त है। आप बताइए, जब इनकी गवर्नमेंट 400 रुपए का सिलेंडर था, स्मृति ईरानी सिलेंडर को कंधे पे उठा के लेके गई थी संसद में, आज 950 का है। अब कहाँ है ये देश? काहे से सुरक्षित है? नेपाल को ये सब्सिडी दे रहे हैं अपने देश को, अपने लोगों को ये भूखा मार रहे। बिजली की अब याद आई इन्हें, पूरे 5 साल बाद ये बिजली की दरें घटा रहे हैं, अब याद आई है। 70 रुपए है, आचार संहिता लग गई। यूपी में 170 रुपए है, 170 रुपए। कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगी बिजली उत्तर प्रदेश है। सिलेंडर आज क्या रेट का सिलेंडर से महंगा है? रेपिस्ट है सारे के सारे, चाहे सेंगर हो। तो दोस्तों बने रहिए मेरे टीवी उत्तर प्रदेश, बहुत अच्छा लगा। ये हमारे गुरु जी हैं वरिष्ठ